वेलकम स्टूडेंट्स इन स्मार्ट क्लू माई सेल्फ शोभा सिंह योर एसएसटी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमने एग्रीकल्चर के पार्ट 1 में एग्रीकल्चर क्या है उसका मीनिंग और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप कल्टीवेशन, सो ये हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो चलिए हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को रीड करते हैं। Of farming, there are two types of farming. First one is subsistence farming and second one is commercial farming. Subsistence farming क्या है? Subsistence farming means this types of farming is a practice to meet the needs of the farmer's family. Means farmer की families की needs को fulfill करने के लिए जो farming की जाती है, जो agriculture किया जाता है, that is known as subsistence farming. Means कि खुद किसान के परिवार के भरण पोषण के लिए इस प्रकार की खेती की जाती है और इसमें ट्रेडिशनली खेती की जाती है। मीन्स की परंपरागत खेती होती है, लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज होती है, कोई मशीनरीज यूज़ नहीं होती और जो हाउस होल्ड लेबर्स इसमें लगे होते हैं, कहीं से बाहर से किसी लेबर को हायर नहीं किया जाता। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत इनको अगेन 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड एग्रीकल्चर, सेकेंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को अगेन 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, नोमैडिक हार्डिंग्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो पहले हम पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है। फर्स्ट वन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की हम स्टडी करेंगे। सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? ये जो है फार्मर जो है स्मॉल प्लॉट पे, मीन्स ये जो फार्मिंग होती है इसके लिए स्मॉल प्लॉट होता है ना, कोई बड़े एरिया में नहीं करते। और जो इसमें जो हाउस होल्ड जो है लेबर्स होती हैं, घर के ही मेंबर्स होते हैं। उसके बाद जो है टूल्स बहुत लो होते हैं, कम होते हैं ना, और सिंपल, लो एंड सिंपल टूल्स होते हैं इसमें। और क्या होता है? मोर लेबर बहुत ज़्यादा लगी होती है इसमें। इसके अलावा और क्या इसके अंतर्गत होता है? इसमें जो है प्रिवेलेंट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, सो मेन क्रॉप्स जो है प्रिवेलेंट जो है थिकली पॉपुलेटेड एरिया में होता है। मतलब ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है, जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता है वहाँ पे है, मीन्स बहुत ज़्यादा घनत्व जहाँ पे है जनसंख्या का, वहाँ पे ये खेती होती है इंटेंसिव वाली। इसके अलावा एक बात और कि इसमें जो है मेनली राइस जो है वो पैदा की जाती है, राइस क्रॉप इसमें ज़्यादा लगता है। और जो है अन्य जो क्रॉप अगर हम बात करते हैं तो वो व्हीट है, मेज़ है, पल्सेस है, ये भी इसमें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? प्रिमिटिव में मीन्स के नाम से ही है कि पुराना जो एक मेथड होता है वो मेथड है एग्रीकल्चर का, जिसमें नोमैडिक हार्डिंग्स और शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। नोमैडिक हार्डिंग्स जो है जम्मू कश्मीर और राजस्थान जैसे एरियाज़ में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, जो हर्डर्स हैं, वो अपने एनिमल्स को लेके वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने एनिमल्स को लेके, अपने लाइव स्टॉक को लेके। और जहाँ पे मान लो कि जहाँ पे उनके लिए फॉडर है, जहाँ पे उनके लिए खाने के लिए चारा है, और जो एरिया अब उसके लिए यूज़ का नहीं रह जाता, मान लो वहाँ पे फॉडर ख़त्म हो जाता है, पोस्टर एरिया नहीं रह जाता, तो वो नेक्स्ट प्लेस की तरफ मूव कर देते हैं, अगले स्थान पर चले जाते हैं। और इस साथ ही साथ वो जो नोमैडिक हार्डिंग्स में क्या होता है कि ये जो है मिल्क है, मीट है, वूल है, ये सब भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। सो इस तरह से ये वाली भी जो कल्टीवेशन जो क्या कह सकते हैं, हार्डिंग्स जो है हमारे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका अनदर नेम इज जूमिंग कल्टीवेशन है, मतलब दूसरा नाम जूमिंग कल्टीवेशन है। इसको एक स्लैश एंड बर्न मेथड भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जब इसमें किसान खेती करते किसी एक छोटे से प्लॉट पे, किसी एक लैंड पे, उसकी कई कुछ सालों तक खेती करेंगे, बाद में जब वो सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी खो देता है, तो वो नेक्स्ट प्लेस की तरफ मूव करते हैं। और जब वो खेती करते हैं उससे पहले उस जगह को वो क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ पत्तियों को, सूखी पत्तियों को डालकर
जला देते हैं। मान लो कि वो मूव कर गए फॉरेस्ट की ओर और वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनको हटा देते हैं और पत्तियों को डाल के जला देते हैं उस लैंड एरियाज़ को। सो और जली हुई पत्तियों से जो राख बन जाती है उसको मिक्सड करते हैं सॉइल में, फिर अपनी क्रॉपिंग करते हैं, जैसे मेज़ है, याम है, पोटैटोज़ है, इस तरह की चीज़ें उसमें ग्रो करते हैं। और फिर अगर वे फिर से वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देता है, देन वो नेक्स्ट लैंड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस तरह की खेती को बोलते हैं जूमिंग खेती या स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट हमारा है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या, चलिए देखें। कॉमर्शियल फार्मिंग सबसे पहले है क्या? तो कॉमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें कि क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। माने खेती जो की जाती है और जो एनिमल्स को जो रियर किया जाता है, पाला जाता है, वो मार्केट में सेल करने के लिए, बिजनेस पर्पस से जो है ये वाली कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। और ये एक बड़े लार्ज एरिया में इस प्रकार की कल्टीवेशन होता है। जो द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज, जो इसमें पैसा भी लगाया जाता है, जो कैपिटल, जो पूंजी भी जो इसमें लगाई जाती है वो भी बड़ी लगाई जाती है। इसमें मशीनरीज का यूज़ होता है और इसमें जो है कॉमर्शियल ग्रेन्स जो है फार्मिंग के लिए और मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो की जाती है। इसमें प्लांटेशन जो है, एग्रीकल्चर में प्लांटेशन भी किया जाता है। ये एक्चुअली सेकेंडरी सेक्टर में जो माल को प्रोवाइड करने के लिए, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए भी कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। अब इसमें कौन कौन सी फार्मिंग्स है आइए हम देखें। इसमें एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग। एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग क्या होता है? इसमें जो है एक लार्ज एरिया जो है ऑफ लैंड इज़ यूज्ड, बट द अमाउंट ऑफ जो क्रॉप से कैपिटल जो है वो और लेबर जो है वो बहुत कम होता है कंपैरिजन टू लैंड। मीन्स लैंड बहुत ज़्यादा हम बड़ा लेते हैं, बट उसके कंपैरिजन में जो हम कैपिटल यूज़ करते हैं, जो हम लेबर काम करने के लिए लेते हैं, वो कम होती हैं। और इसमें जो पर यूनिट जो हमारा एरिया जो है उसमें यील्ड जो है वो बहुत ही लो होता है। और इसमें जो ग्रेन रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो एक ही तरह की ग्रेन को लगाया जाता है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर में एक ही प्रकार की जो खेती वो की जाती है। और इसमें जो हाईली मशीन जो है वो हाई लेवल की मशीनों को यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन हायर आउटपुट्स। ट्रैक्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जो हार्वेस्टर्स जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स है उन्हें लेते हैं, ट्रक्स लेते हैं, डीजल पंप्स का यूज़ किया जाता है। ऐसे कई तरह के इक्विपमेंट्स जो है इस तरह की फार्मिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पेस्टोरल फार्मिंग। पेस्टोरल फार्मिंग में मतलब मीन्स हम लाइव स्टॉक इसमें रखते हैं। लाइव स्टॉक मतलब हमारे जो एनिमल्स जैसे कि शीप है, गॉट्स है ना, इनको याक है। इन याक तो खैर यहाँ पे नीचे नहीं रखा जाता है। ये पेस्टोरल फार्मिंग जो है लाइक नोमैडिक्स याक को रखते हैं, बट इन जो हम अपने कॉमर्शियल यूज़ के लिए जिन एनिमल्स को रखते हैं, जिसमें पिग्स भी रखा जाता है, गॉट रखा जाता है, कैमल्स को रखा जाता है। और इनको जो रख के जो चीज़ें जो लाइक अवेलेबल कराई जाती है वो है मीट, मिल्क है, वूल है, इस तरह की चीज़ों को या प्रोडक्ट को जो है यूज़ में लाया जाता है। सो इनके बिजनेस के लिए, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में इनके बिजनेस के लिए जो पेस्टोरल फार्मिंग की जाती है, पेस्टोरल फार्मिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है। इसमें इनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स मतलब रखा जाता है। और जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि परमानेंट जो इनके रेंचेस बनाए जाते हैं और इन्हें नेचुरल ग्रासेस खिलाई जाती है फॉडर के रूप में। वो भी एक फिक्स जो ग्रासेस होती हैं, जैसे कि अल्फ़ा और या लुसर्न करके जो ग्रास होती है वो इन्हें खिलाई जाती है। और इनको साइंटिफिकली मैनेज्ड भी किया जाता है। इन रेंचेस को जहाँ पे इनको पाला जाता है वहाँ पे उनका एक अच्छे से लुक आफ्टर भी होता है। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या है? इसमें भी क्या होता है, कैटल्स को जो हम रियर करते हैं, है ना, सो उनसे हम क्या प्रोड्यूस लेते हैं, मिल्क लेते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो ये बहुत ही लाइक ये कह सकते हैं इट इज़ हाईली इंटेंसिव टाइप ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है। और इससे मॉडर्न मशीनरीज का यूज होता है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग आर यूज्ड, मतलब होता है इसमें, मतलब साइंटिफिक मेथड्स को हम यूज़ करते हैं और लार्ज लेवल को जो है इसमें लगाया जाता है। और ये अगर हम देखें तो डेनमार्क में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी बड़े लेवल पे डेयरी फार्मिंग होती है। नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्यों? प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस ने इसको लाइक एग्जिस्टेंस में लाया टू मीट द डिमांड्स
ऑफ किस किस चीज़ की डिमांड्स के लिए, जो कॉफ़ी है, कोकोआ है, पाइनएप्पल है, माने इनकी काफ़ी तरह की यूज़ किया जाता है। कॉफ़ी कोकोआ तो पीने उसके लिए काम आता है, पाइनएप्पल्स का भी कई तरह का यूज़ किया जाता है। ये न केवल हमको इंटेक्ट के लिए बल्कि अदर जो है लाइक पर्पस से भी यूज़ किया जाता है। और जो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, एक्चुअल प्लांटेशन एग्रीकल्चर से हम एक्सपोर्ट जो प्रोडक्शन जो है प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे टी प्लांटेशन जो आसाम में हो रहा है, श्रीलंका में जो हो रहा है, रबर प्लांटेशन जो है श्रीलंका में, और आसाम में टी का प्लांटेशन, और रबर प्लांटेशन आसाम ने ये होता है आपका मलेशिया में। और कॉफ़ी का जो है ब्राज़ील में काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, ब्राज़ील तो फेमस है कॉफ़ी के लिए। सो ये सब चीज़ें जो है लाइक एक्सपोर्ट बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल है इस तरह के प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है इंटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग। तो इंटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है वो मैंने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आपको बताया था। इंटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग में जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और जो है वो लगाए जाते हैं किस पे, स्मॉल प्लॉट्स पे ना, छोटे छोटे लैंड्स एरियाज जो हैं उनमें लगाए जाते हैं। और ये स्पेशली यूरोप्स में बहुत होता है। और इसका जो अगर कहेंगे कि वर्ल्ड में जो है स्पेशल ब्रांच एग्रीकल्चर की है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में काफ़ी मतलब बढ़ावा मिला इसके कारण। और फूड प्रिजर्वेशन जो है वो मेथड भी डेवलप किया गया इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग में। विटीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स का भी काफ़ी जो है जोर है इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग में। सो इस तरह से जो है इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग में ऑलिव्स, ग्रेप्स, फिग्स, ऑरेंज है ना, एप्रिकॉट्स, ये सब जो है बहुत यूज़ किए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि कैन जूस आते हैं, है ना, डिब्बाबंद जो जूस आते हैं, वाइन का प्रोडक्शन जो है वो इसी इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग का ही देन है। अब है मिक्स्ड फार्मिंग, मीन्स लास्ट वन फार्मिंग जो है हमारी है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स कि इसमें जो है एग्रीकल्चर जो है बराबर से इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लाइव स्टॉक एज वेल एज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। माने कि जो हम इसमें जो रियर करते हैं एनिमल्स का, लाइव स्टॉक को जो पालते हैं, जो एनिमल्स को जो हम पालते हैं वो, प्लस क्रॉप कल्टीवेशन को बराबर वेटेज दिया जाता है, बराबर का इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसमें जो है अगर हम कहें कि फूड एंड फॉडर क्रॉप्स आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, मीन्स कि फूड को और फॉडर मीन्स चारे को बराबर जो एक समान इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये जो है इंडिया में जो अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट पंजाब जो है वहाँ पे इस प्रकार की कल्टीवेशन देखने को मिलता है। और अगर यूरोप है, रसिया, इनमें भी वेस्टर्न जो यूरोप है वहाँ पे इस तरह का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये हमारा जो आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है, इस तरह से उन सब का एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। होप आपको अच्छा लगा होगा।